एंड वेलकम टू ब्राइट आविष्कार एग्जाम प्रेप। इस मॉर्निंग के साथ काफ़ी मज़ेदार चीज़ों को यहाँ पे आज हम जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आज हम केरला के अंदर कितनी नेशनल पार्क्स है उनकी यहाँ पे बात करेंगे। कितनी कुल मिलाकर नेशनल पार्क केरला स्टेट के अंदर है। उसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको कीवर्ड दिख रहा होगा, एक लाइन में आपको दिख रहा होगा, द गॉड्स ऑन कंट्री किस स्टेट को कहा जाता है या किस जगह को कहा जाता है। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो वो केरला स्टेट है जिसको द गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे साउथ वेस्ट की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हर प्रकार का जो मानसून हमारे इंडिया के अंदर आता है ये यहाँ पे केरला से होकर ही यानी रिट्रीट के टाइम पे भी या फिर जब मानसून आता है उस टाइम पे भी यहाँ पे ज़रूर रेनफॉल होती है। इसीलिए यहाँ पे केरला के अंदर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की एक बाउंड्री है जहाँ पे आपको नीलगिरी यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। वहाँ पे इसी के अटैचमेंट पे इसी के साथ आपको कई ज़्यादा नेशनल पार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वन बाय वन हम सभी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम मैप को देख लेते हैं। देखो ये आपको कर्नाटका स्टेट का पूरा आपको मैप देखने को मिलता है। बात करें साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अक्सर ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर है, तो आपको आज के बाद याद रखना है कि केरला के अंदर है। और अगर आपको पहले से पता है एक बार रिवाइज के तरीके से तौर से रिवाइज के लिए ही इस वीडियो को देख लें। उसके बाद यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क भी आपको केरला स्टेट के अंदर देखने को मिलती है। ये यहाँ पे आपको जो शियाद्री रेंज है, इसका मतलब है जो वेस्टर्न घाट है उसके साथ, लेकिन यहाँ पे नीलगिरी यहाँ पे आता है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट एक नाम है, यहाँ पे आपको नीलगिरी के पास ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का रीजन आता है। तो इसके आपको बहुत ज़्यादा यानी रेंज में पास में ही आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक है अनामुडी शोला नेशनल पार्क। अगर बात करें अनामुडी की बात करें तो जो सदर्न साइड है इंडिया की, वहाँ पे अनामुडी जो है लार्जेस्ट नहीं हाईएस्ट पीक है इंडिया का, तो वो आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे मथीना केतन शोला नेशनल पार्क, ये भी आपको नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है यहीं पे आपको उसी के साथ आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे परियार नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे सदर्न साइड में केरला के देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जहाँ पे क्या संगम है, यानी यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी एक और बात बता दूँ, ये ईस्टर्न घाट और यहाँ पे वेस्टर्न घाट का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट भी है। यानी यहाँ पे ईस्टर्न घाट भी मिलता है और यहाँ पे वेस्टर्न घाट ये यहाँ पे आके मिलते हैं। ये 6 नेशनल पार्क हैं जिनकी हमने अभी डिस्कस करी। वन बाय वन हम इनके बारे में जानते हैं, क्या इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कौन सी इंपॉर्टेंट फ्लोरा फना है या रिवर कौन से इनके अंदर फ्लो करते हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क के अंदर या टाइगर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क आती है, क्या उनकी स्पेशलिटी है नेशनल पार्क से, उन सभी को यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परियार नेशनल पार्क की बात करें, ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है केरला स्टेट का वहाँ पे लोकेटेड है। ये केरला का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। तो आपको पूछना है कि यहाँ पे केरला का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा इनमें से, तो आपको परियार नेशनल पार्क याद रखना है। अब यहाँ पे परियार के अंदर आपको यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोटेक्टेड एरिया देखने को मिलते हैं। एक तो आपको परियार नेशनल पार्क देखने को मिलेगी, दूसरा इसके अंदर आपको परियार टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा। इन नेशनल पार्क जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस के साथ साथ हमने हर एक नेशनल पार्क जो किसी टाइगर रिजर्व के अंदर आती है उन सभी टाइगर रिजर्व को भी देखा है। इसीलिए एक वीडियो में वन शॉट में आपकी सभी टाइगर रिजर्व को कवर करूँगा और वहाँ पर स्टेट के रेफरेंस में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद इस नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पे आपको लेक देखने को मिलती है जिसका नाम है परियार लेक। ये परियार नेशनल पार्क के अंदर है। ये 1895 ईस्वी में 1895 के अंदर इसको बनाया गया था इस रिवर के ऊपर। एक यहाँ पे आपको परियार मुल्ला परियार यहाँ पे परियार रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसके ऊपर ये डैम को कंस्ट्रक्ट करा गया था और डैम के बैराज से जो पीछे पानी रुका तो उसकी वजह से यहाँ पे परियार लेक फॉर्म हुई थी। उसके बाद यहाँ पे इसका जो फॉरेस्ट इसके चारों ओर इस लेक के या इस नेशनल पार्क के आपको देखने को मिलेगा, उसको रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। कब से 1899 के बाद उस फॉरेस्ट को यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट रखा गया। और उसके बाद अगर बात करें 1933 के अंदर भी इसको कैटेगरी को इनरिच करा गया था। और बात करें यहाँ पे आप नेली कैम्पेटी यहाँ पे गेम सेंचुरी भी है, ये भी आपको केरला के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी देख ले, थोड़ा सा नाम आपको अटपटा चटपटा दिख सकता है, लेकिन ये आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने माइंड में रिटेन करके रखनी है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाए, कभी कभी एलिमिनेशन के लिए भी ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं।
इस सेंचुरी की बात करें, इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 1977 में लाया गया और उस टाइम पे ही इसको क्या डिक्लेयर करा गया, परियार टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया। अब मेजर पार्ट जो इस टाइगर रिजर्व का है, परियार टाइगर रिजर्व का, वो अन्नामली जो हाई रेंजेस है इसके अंदर आता है। तो आपको याद रखना कि अन्नामली हाई रेंजेस आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, केरला स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पे वन ऑफ द मेन सेंटर है वेस्टर्न घाट रेंज का, जहाँ पे आपको हाईएस्ट एंडेमिज्म यानी यहाँ पे स्पीशीज़ का जो खात्मा होता है, इन स्पीशीज़ जो खत्म होती है वो एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। परियार रिवर की बात करें, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो चोकम पेटीमाला यहाँ पे जगह का नाम है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ये नॉर्थ की टुवर्ड्स फ्लो करता है, ये बात भी याद रखना कि नॉर्थ के टुवर्ड्स ये फ्लो करता है और परियार टाइगर रिजर्व और परियार नेशनल पार्क के बीचों बीच होकर ये गुजरता है। उसके बाद यहाँ पे इस रिजर्व का नाम हो, नेशनल पार्क का नाम हो, या फिर टाइगर रिजर्व का नाम हो, या फिर यहाँ पे किसी और चीज़ की बात करें जो यहाँ पे आती है, तो इसको परियार रिवर से नाम मिला है, तभी इसको परियार नेशनल पार्क भी कहते हैं, परियार टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। इस तरीके से आपको ये याद रखना। और यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट भी है। अब बात करें यहाँ पे परियार रिवर की दो मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती है, एक मुल्लायर और दूसरा यहाँ पे चिरकोटायर। यहाँ पे चिरकोटायर और मुल्लायर दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे परियार रिवर की। तो रिवर का पोर्शन भी यहाँ से हम कवर कर रहे हैं। वेस्टर्न पार्ट की बात करें, यहाँ पे आपको परियार टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक रिवर देखने को मिलेगा, ये वैली भी फॉर्म करता है, इसको कहते हैं पंबा रिवर यहाँ पे मिलेगा और अजूथा रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो परियार टाइगर रिजर्व की बाउंड्री को फॉर्म करता है। परियार नेशनल पार्क की बात करें, इसको साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों टाइप के मानसून इसको मिलते हैं और इसीलिए यहाँ पे जुलाई से और मिनिमम यहाँ पे जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश और मिनिमम यहाँ पे आपको जनवरी मंथ के अंदर भी बारिश इस पार्क के अंदर देखने को मिलती है। वेजिटेशन की बात करें, यहाँ पे एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस, शोला फॉरेस्ट और सवन्ना ग्रासलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पे फ्लोरा की बात करें, जैक फ्रूट, टी, कोकम, या इसके बाद यहाँ पे आपको डार्क पर्पल प्लम लाइक फ्रूट आपको, जैसे बम्बोज की बात करें, रोजवुड की बात करें और सैंडलवुड जो आपको पूरे वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फोना की बात करें, टाइगर के साथ लेपर्ड, बार्किंग डियर, बोनेट मंकी, नील गाय, लंगूर। अब नील गाय आपको पता है लार्जेस्ट मैमल है। उसके बाद पोर्क्यून्स, स्लॉथ बियर्स, ग्रे जंगल फॉल, किंग फिशर, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स और सदर्न ग्रेकल जैसे यहाँ पे आपको एनिमल की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। सेकंड नेशनल पार्क की बात करें, एराविकुलम नेशनल पार्क, ये यहाँ पे ये भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये वेस्टर्न घाट रेंज के अंदर ही आती है। इसको यहाँ पे सबसे पहले एराविकुलम राजमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा गया था 1975 के अंदर। उसके बाद इसको नेशनल पार्क का जो स्टेटस दिया गया वो 1978 के अंदर यहाँ पे इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका ये पार्ट है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है 2012 से। ये पार्क आपको याद रखना है, ये किसके कन्फ्लुएंस में आती है, ये यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के साथ आती है, इसीलिए इसको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग यानी स्टेटस भी दिया गया है 2012 से। यहाँ पे इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये नीला कुर्नजी ये एक फ्लावर है जो 12 साल में सिर्फ एक बार ही क्या होता है, ब्लूम होता है, खिलता है। तो ये नीला कुर्नजी की लैंड के नाम से भी एराविकुलम नेशनल पार्क को जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नीला कुर्नजी कहाँ, किस नेशनल पार्क के अंदर फाउंड किया जाता है, यहाँ पाया जाता है। तो आपको याद रखना एराविकुलम, क्या कहते हैं, एराविकुलम। यहाँ पे आपको इस पार्क के अंदर जो सदर्न इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको एनामुडी के नाम से जाना जाता है, ये भी इसी पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ का जो टेरेन है ये अंडुलेटिंग है यानी उबड़ खाबड़ वाला है। यहाँ पे ग्रासलैंड लगभग 60% आपको देखने को मिलेगा और शोला जो फॉरेस्ट है लगभग 25% और दूसरे टाइप के जो सवन्ना है या दूसरे टाइप का जो भी फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो जो रिमेनिंग यहाँ पे परसेंटेज है वो मिल जाएगी आपको। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ नोटेबल स्पीशीज़ इस पार्क के अंदर, जैसे नीलगिरी ताहिर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइगर, लेपर्ड, सांबर, बार्किंग डियर, नीलगिरी, मार्टन, ऊटर, जंगल कैट और जैकल जैसी प्रजातियाँ आपको यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलती हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ की बात करें, बिलिथिदा, हला, ओपाइकरा और कुंद रिवर जैसे यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ इस नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे अन्नामुडी नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है। लगभग अभी तक हमने देखा 3 से 4 यहाँ पे नेशनल पार्क्स आपको इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व जो नीलगिरी है उसके साथ में ही है।
ये भी वेस्टर्न घाट रेंज के अंदर ही आता है। यहाँ पे आपको 3 शोला रिजर्व फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक है यहाँ पे पंबार रिवर, दूसरा यहाँ पे है अमरावती रिवर, ये और रिजर्वायर भी यहाँ पे है जो ये इसके अमरावती रिवर के ऊपर बनाया गया है। और ये यहाँ पे आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व देखने को मिलती है जिसको अन्नामुडी टाइगर रिजर्व देखते हैं। देखो केरला स्टेट के अंदर भी हमने यहाँ पे 2 देख ली, एक परियार टाइगर रिजर्व देख लिया, एक यहाँ पे अन्नामुडी टाइगर रिजर्व देख लिया। तो ये अगर आपको कभी भी ऑप्शन के अंदर, तो आप इसको इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये केरला स्टेट के अंदर ही आती है। उसके बाद यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, और जहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बाद में माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में, जैसे जैसे ये हाई टेरेन के हिसाब से हाइट पे जाओगे ठंड बढ़ेगी, तो इस तरीके से ये माउंटेन वेट ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट का भी यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद एनिमल्स की बात करें, एलिफेंट, लेपर्ड, टाइगर, गौर, वाइल्ड बोर और सांबर जैसी प्रजातियाँ यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। केरला की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, आपको भी साइलेंट होकर काफ़ी अच्छे से इसको सुनना है। बात करें ये यहाँ पे पलक्काड और जो मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है केरला का, ये वहाँ पे लोकेट है। 1984 के अंदर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया। मैं उन्हीं इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करके लाया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पे रिवर्स है, कुंतीपुजा यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे इसके रिवर है जो बाद में जाके भरतपुजा में मिल जाता है। भरतपुजा यहाँ पे कुंतीपुजा की एक क्या इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद द भवानी रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये भवानी रिवर एक इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का, जो बाद में जाके कावेरी रिवर के अंदर क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कुंतीपुजा और द भवानी रिवर यहाँ पे आपको केरला स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। और कावेरी में इनमें से कौन मिलता है, तो ये भी याद रखना, भवानी रिवर जो है वो मिलता है। उसके बाद यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो 4 प्रकार के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। एक रेंज यहाँ पे हाइट के हिसाब से बात करें तो 600 मीटर से लेके 1100 मीटर के बीच में जो आता है, तो वहाँ पे आपको वेस्ट कोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद 1300 से लेके 1800 मीटर की हाइट पे जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट आता है उसको सदर्न सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद जो 1900 से अबव आता है उसको सदर्न माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर जो सदर्न साइड केरला के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं जिनकी हाइट यहाँ से 1900 मीटर से ऊपर है, वहाँ पे आपको माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको ग्रासलैंड आपको देखने को मिलता है। अगर प्रजातियों एनिमल्स की बात करें, यहाँ पे लाइन टेल्ड मैक्यू, नीलगिरी लंगूर, बॉनेट मैके, टाइगर, लेपर्ड और यहाँ पे लेपर्ड कैट, जंगल कैट, फिशिंग कैट, एलिफेंट, सांबर और वाइल्ड डॉग। ये वाइल्ड डॉग आपको इंडिया के हर एक रीजन में मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे पंपा दम नेशनल पार्क की बात करें, पंपा दम शोला नेशनल पार्क की बात करें, ये तमिलनाडु स्टेट की क्लोज में है। उसके बाद ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क अगर कोई केरला की है तो वो है पंपा दम शोला नेशनल पार्क। उसके बाद वेजिटेशन की बात करें, यहाँ पे आपको शोला फॉरेस्ट, जिसके बाद इसका नाम शोला भी पड़ गया है, ग्रासलैंड और स्क्रब लैंड जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेजिटेशन इस पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगी। स्पीशीज़ की बात करें तो एलिफेंट, गौर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, सांबर और कॉमन लंगूर जैसे यहाँ पे कॉमन लंगूर जैसे आपको प्रजातियाँ एनिमल्स की देखने को मिलती है। उसके बाद आज के इस नेशनल पार्क जो केरला स्टेट के अंदर डिस्कस करें, लास्ट यहाँ पे नेशनल पार्क है मैथीकेटन शोला नेशनल पार्क की बात करें, ये भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। लगभग यहाँ पे 6 में से 4 नेशनल पार्क यहाँ पे आपके इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। और ये यहाँ पे केरला और तमिलनाडु का जो इंटरस्टेट बॉर्डर बनता है वो यहाँ पे लोकेट है। बात करें यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ वेजिटेशन है इस पार्क का, इसके अंदर आपको कार्डमन और कॉफ़ी जैसी यहाँ पे इनकी कल्टीवेशन ज़्यादा करी जाती है। उसके बाद वेजिटेशन की बात करें तो शोला फॉरेस्ट जैसा वेजिटेशन और ग्रासलैंड टाइप का वेजिटेशन आपको इस नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलता है। ये यहाँ पे रिच किसके अंदर है, वेरियस काइंड ऑफ बटरफ्लाइज। इस पार्क के अंदर आपको कई ज़्यादा बटरफ्लाइज, आपको इसकी प्रजातियाँ, इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट रखनी है कि किस पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा आपको डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ बटरफ्लाई की स्पीशीज़ देखने को मिलती है, वो है यहाँ पे मैथीकेटन शोला नेशनल पार्क। अगर प्रजाति एनिमल्स की बात करें, एलिफेंट, गौर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, सांबर, वाइल्ड डॉग, नीलगिरी लंगूर और ब्लैक ईगल जैसी यहाँ पे प्रजातियाँ आपको इस नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलती है। रिवर की बात करें, यहाँ पे एक पनियार रिवर यहाँ पे है जो नॉर्थ इस नेशनल पार्क से पास होता है। तो इसी के साथ यहाँ पे आज हमने केरला स्टेट के बारे में जो केरला स्टेट के नेशनल पार्क थी उनके बारे में जाना। कैसी रही ये आपके लिए, या क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो है या नहीं है, ज़रूर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और इसके PDF आपको मैं टेलीग्राम के थ्रू भेज दूंगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can keep getting notification of new videos. Thank you very much.